अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबैयाल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो कंपनी की पहले मैंने वीडियो डाली है, इजी कार वाश कंपनी का नाम है और उसमें ड्राइवर चाहिए और लेबर चाहिए कंपनी को। तो उस सिलसिले में काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है और काफ़ी लोग जो हैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है या कुछ सऊदीया का लाइसेंस है, तो वो अप्लाई कर रहे हैं कि हमें जॉब दे दो, हम वहाँ आके लाइसेंस लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को वही बंदे चाहिए जिनके पास यूएई का लाइसेंस है, ठीक है। और लाइसेंस के साथ साथ कंपनी के अंदर मतलब जिस बंदे को इंग्लिश आती है बोलनी थोड़ी बहुत कम से कम, और अरबी आनी चाहिए कम से कम, इतनी हो कि बंदे से बात कर सकें, कुछ बंदा अगर कुछ बोल रहा है तो पूछ सकें। और उसके अलावा वो बंदा जिसको लोकेशन का मालूम हो कि कहाँ जाना है, अगर कोई फ़ोन करता है, ज़रा कंपनी के हेड ऑफिस से कॉल आती है कि आप जाओ वहाँ गाड़ी लेके जाओ और उस बंदे की गाड़ी वॉश करनी है, धोनी है, तो बंदा लेके जाओ साथ में, तो वहाँ आपने जाना है तो आपका लोकेशन का पता होना चाहिए, यानी गूगल मैप आपको चलाना आना चाहिए। क्योंकि जो बंदा वो करेगा, आपको लोकेशन सेंड करेगा, तो आपने उस लोकेशन पे जाना है। बार बार कॉल करके कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत सारे लोग बिला वजह फ़ोन करके तंग करते हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। आप अपनी सीवी अपलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी की ईमेल आईडी दे देता हूँ। कंपनी खुद देखेगी जब सीवी बंदे की, उसका एक्सपीरियंस देखेगी, वो काम किधर कर रहा है, उसका विज़िट वीज़ा है या वो पाकिस्तान में है या कहाँ पर है, तो वो मोटी मोटी बातें आप अपनी लिख दें जो कंपनी को ज़रूरत है। मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको ज़बान कौन सी आती है, आपका लाइसेंस आपके पास कितने नंबर है, नंबर 3, और आप का एक्सपीरियंस कितना है गाड़ी चलाते वक्त, और आप पहले क्या काम कर रहे थे, पिछली कंपनी में क्या काम कर रहे थे। और अभी ये भी लिखते हैं साथ में, तो मुनासिब होगा कि आपको सैलरी आप कितनी सोच रहे हैं, सैलरी के बारे में, कंपनी जो आपको वीज़ा दे रही है तो उसके बारे में आपको सैलरी की डिमांड क्या है, ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंस। तो बिला वजह के लोग बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं और बिला वजह के व्हाट्सएप पे मैसेज करके तंग करते हैं। तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, हर बंदे के साथ टाइम नहीं होता बात करने का कि हम हर बंदे को, फिर भी कोशिश करते हैं, रिप्लाई करते हैं, लेकिन वो बिला वजह के सवाल ना करें, आपकी मैं इससे माजरत चाहूँगा। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। गाड़ी अभी ये मैं गैराज में बैठा हूँ, यहाँ कंपनी का ऑफिस है, तो यहाँ पर गाड़ी वो बाहर खड़ी है। गाड़ी पहले एक तैयार होगी, अभी दूसरी गाड़ी जो है वो रेडी होकर बाहर निकल रही है, उसके लिए भी ड्राइवर कंपनी ढूंढ रही है। और इसमें ड्राइवर वही बंदा ड्राइवर के लिए अप्लाई करे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही बंदा अप्लाई करे जो बंदा ड्राइविंग के साथ गाड़ी भी चलाए, गाड़ी चलाने के साथ वो काम भी करे। तो ऐसा बंदा कंपनी हायर कर रही है, क्योंकि ड्राइवर तनख्वाहें जनाब 2500-3000 मांगते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ गाड़ी ही चलाएंगे, गाड़ी चलाने का ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। और साथ में क्योंकि वो ये गाड़ियाँ जो हैं कंपनी के पास वो छोटी गाड़ियाँ, इसके अंदर 2 बंदे आ सकते हैं, एक आगे और ड्राइवर और एक उसके साथ बंदा बैठ सकता है, मतलब एक हेल्पर होगा एक ड्राइवर होगा। तो एक हेल्पर से काम जल्दी नहीं हो सकता, तो ड्राइवर को हेल्प करनी पड़ेगी उसके साथ। वो अगर करेगा तो ठीक है, उसको सैलरी मिलेगी, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा बंदा अप्लाई करे जिस बंदा का ये जहन है कि मैं जनाब काम भी करूँगा साथ में और गाड़ी भी चलाऊँगा। तो पैसे कमाने हैं भाई, आपको काम अगर करना पड़ रहा है तो उसकी कंपनी आपको पैसे दे रही है। अभी छोटी गाड़ी का जो एक और इम्पोर्टेंट बात, मैनुअल लाइसेंस होना चाहिए। ऑटोमेटिक लाइसेंस वाला बंदा अप्लाई ना करे, क्योंकि ये गाड़ी सारियाँ मैनुअल हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन बहुत सारे ऑटोमेटिक वाले भी अप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यार करा दो। तो कंपनी की एक पॉलिसी है, उसके साथ ही वो चलेगी। ऑटोमेटिक लाइसेंस वाला नहीं चाहिए, बस लाइसेंस वाला नहीं चाहिए, छोटी गाड़ी का लाइसेंस, लाइट व्हीकल लाइसेंस वो चाहिए, ठीक है ना। वो जिस बंदे के पास यूएई का वैलिड लाइसेंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, काम का लोकेशन जानता है, एरिया जानता है, वो बंदा आप अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी की जो सैलरी की पॉलिसी है वो 1500 से लेकर 2800-3000 तक के बीच में है, डिपेंड करता है बंदा कितना है। मतलब सिर्फ लाइसेंस होना काफ़ी नहीं है, बंदे को गाड़ी सही करके चलानी नहीं आती, बंदे को लोकेशन का पता नहीं है, जाना कहाँ पे है। 10 बार पहले एक ड्राइवर हायर किया जिसे पता कुछ नहीं है और फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है, और कस्टमर जो एक बार कॉल करेगा दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये सारी बातों का इल्म होना चाहिए, आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। तो अभी कंपनी के पास वैकेंसी है, जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, सीरियस लोग,
ठीक है ना। वही प्लीज़ मेहरबानी करके इससे, और बार बार नंबर भी नहीं पूछें, इस बार मैं नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि हमने भी अपनी ड्यूटी करनी होता है, अपने काम करने होते हैं, तो बिज़ी रहते हैं और फिर जवाब ना देने की सूरत में साथी नाराज़ हो जाते हैं। तो ईमेल है, ईमेल पे अपनी सीवी सेंड करें, कंपनी आपको कॉल करेगी जब कंपनी को चाहिए बंदा, उसकी सीवी पसंद आ जाती है, उनके हिसाब का बंदा है, तो कंपनी आपको खुद कॉल करके आपको बोलेगी कि हम वीज़ा दे रहे हैं, अपनी कॉपियाँ लेस फ़ोटो का पासपोर्ट कॉपी और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सेंड कर दें। बेहतर यह है कि जो बंदा यहाँ पर यूएई के अंदर मौजूद है, चाहे वो विज़िट वीज़े पर है या चाहे किसी कंपनी में काम कर रहा है, लाइसेंस ड्राइविंग कर रहा है या कुछ काम कर रहा है, लाइसेंस उसके पास है, एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा अप्लाई करेगा तो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। बाकी बहुत सारे लोगों ने, मैं दो बातें क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों ने आज़ाद वीज़े का मैंने वीडियो डाली, उस पर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे कि यार इतना ट्रांसपोर्ट का वीज़ा मिल जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है। अभी दो बातें उस पर मैं कर देता हूं। देखें, ट्रांसपोर्ट का वीज़ा मिल जाता है बिना इंश्योरेंस के, आपको वीज़ा मिलता है, लेकिन उसमें नुकसान है, आपका इंश्योरेंस नहीं बनाएंगे तो आपका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। तो इसलिए इंश्योरेंस लें। दुबई से वीज़े मिल रहे हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख लें, 7,000-7,500 में, 8,000 में जो वीज़ा मिल रहा है, उसमें वो इंश्योरेंस नहीं देते। तो आप खुदा ना करे बीमार हो जाते हैं, आपकी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप फंस जाएंगे भाई, ठीक है ना। डॉक्टर की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप, जो इंश्योरेंस 600-700 की थी, 800 की थी, वो अभी 1000 पे चली गई है, तो 1000 पे भी मतलब बनानी चाहिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे तो इलाज कैसे कराएंगे। एक मज़दूर बंदे की सैलरी कितनी होती है, 1000-1200-1500, तो वो 1000-1200-1500 अगर 4 टेस्ट कराए तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप इंश्योरेंस कराएँ, ऐसे वीज़े नहीं लें जो मतलब जिनका कोई वक्ती तौर पे सस्ते नज़र आते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सके। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं बनाई और बेचारे मुश्किल में पड़े हुए हैं और फंस गए हैं। जैसे अभी कंपनियां जो बनाती हैं, इन्वेस्टर लोग होते हैं, उनकी इंश्योरेंस 5 से 10 हज़ार स्टार्ट होती है, ठीक है। वो लोग नहीं बनाते, बाहर से कुछ करके तो वो वीज़ा लगा लेते हैं, वीज़ा तो लग जाता है, लेकिन जैसे अभी हाल ही में एक बंदा बीमार हो गया था, तो उसकी इतनी तबीयत ख़राब होगी, जिस्म सारा सूज रहा था, तो एक एक टेस्ट का वो 2-3 हज़ार मांग रहे थे। तो बेहतर था कि वो इंश्योरेंस बना लेता और जनाब इस मुसीबत से बच सकता था, लेकिन वो थोड़े पैसे बचाने के लिए फंस जाते हैं और आगे चल के नुकसान होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको एडवाइस दूंगा, जब भी आप आज़ाद वीज़ा लें या जब भी किसी कंपनी के वीज़ा लें, तो आप इंश्योरेंस कार्ड ज़रूर बनवा लें, ये आपका फ़ायदा है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपनी CV सेंड करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।